नमस्कार साथियों, फाइनली चुगली गैंग जो है अलग हो चुकी है। यानी चुगली गैंग टूट चुकी है। हालांकि विवियन उस चुगली गैंग में नहीं आते। आखिर चुगली गैंग थी कौन और कैसे वो टूटी है, एक बार आइए वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं पूरा मामला क्या है। आई नो बेबी, आई नो। हमेशा के पूछते क्या हुआ तुम लोग को? सही है। ही इज क्रॉसिंग अस एंड ही इज नॉट लुकिंग एट अस। अरे तो ठीक है ना यार, अभी सबका अपना अपना होता है। नहीं करना इतना क्या हो रहा है यार? इट्स फाइन। मैं हूँ तुम लोग से अटैच। तुम लोग की क्या बोल रहा हूँ यार? अभी तुम ही मेरे को बोली ना कि अभी एक जोन है उसका एक दिन चाहिए, तो ठीक है ना। मैं खुद नहीं सोच रहा हूँ उस बारे में, छोड़ दिया ना। व्हाई यू थिंकिंग नॉट अबाउट दैट? तो फाइनली यहाँ साथियों हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि विवियन साहब अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं। क्योंकि और होना तो उन्हें पहले ही जाना चाहिए था। क्योंकि जब नौरान अली जी जब पहले ही समझाने आई थी तो उसी टाइम विवियन ने एक्शन तो लिया, लेकिन पूरी तरीके से एक्शन नहीं लिया था। क्योंकि नौरान ने पूरी बात बता दी थी कि अविनाश तुम्हारा सगा नहीं है। सगा होता, तुम्हारा भला चाहता, तुम्हें नॉमिनेट ही नहीं करता। क्योंकि साथियों नॉमिनेशन का मतलब होता है एविक्शन। अगर विवियन को सही तरीके से वोट नहीं मिल रहे होते तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एविक्ट ही तो था विवियन। क्योंकि ये चाहता ही ये था बंदा। सच देखिए, आप सच तक जाइए, क्योंकि ये सबसे जेलस है अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा को सिर्फ एक टॉफी दिख रही है। सारे लोग बाहर में जाओ, कैसे भी निकलो, हमारी दो दोस्ती थी उससे कोई मतलब नहीं है। ये चीजें यहाँ सारी चीजें निकल के आ रही हैं साथियों। लेकिन सबसे बड़ी बात ईसा को दुख है इस चीज का। ईसा को इस चीज का दुख है कि विवियन हमसे दूर जा रहे हैं, विवियन हमसे नहीं बोल रहे, विवियन हमसे नाराज है। आखिर क्यों? क्योंकि ईसा की माँ ने वो हकीकत बताई विवियन की कि विवियन जो है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तुम दोनों के लिए पीठ पीछे भी तुम्हारी आज तक बुराई नहीं की, हमेशा तुम्हारे लिए सपोर्ट में खड़ा रहता है। तो ईसा को कहीं ना कहीं लगा यार ये एक बंदा जब हमारे बारे में इतना सोच रहा है, क्यों ना तो फिर मिलकर रहा जाए। लेकिन ये बात जब इस पूरे भंगी को बताई गई, अविनाश को, इस लीचड़ को, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे यार जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी है चल रहा है। अरे यार तेरे लिए हमेशा वो बंदा खड़ा रहा और यही वजह है कि आज उसका गेम डाउन है। अगर वो सोलो खेलता ना, अकेला आया था, राजा बन के आया था यार, अपनी एटीट्यूड में बात करता था, लेकिन सब लोगों की वजह से पूरा खत्म हो गया, धराशायी हो गया साथियों। एक चीज और कहना चाहूंगा, घर वाले आए मिलने के लिए, लेकिन किसी घर वाले ने बुराई की, विवियन के ऊपर उंगली उठाई क्या? नहीं उठाई ना। क्यों नहीं उठाई यार? क्योंकि कहीं ना कहीं विवियन का जो चेहरा है ना, विवियन का जो व्यक्तित्व है, एक एटीट्यूड है, वो एक पॉजिटिव है। हमेशा एक सच्चाई ही निकल के बाहर आती है, एक अच्छाई बाहर निकल के आती है। यही वजह है विवियन की बारे में किसी ने गलत नहीं बोला। इस गधे की क्यों क्लास लगी? हर किसी ने इसकी क्लास लगाई है। हालांकि ये अच्छा खेल रहा है, लेकिन इसने जो विश्वासघात किया है, इसने जो दोगलापन किया है, इसने जो पीठ पीछे विवियन को हमेशा काटने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए गलत साबित होगी अविनाश के लिए। और मेरा जो पूरा सपोर्ट है विवियन डी सेना के लिए। विवियन डी सेना जिस तरीके से खेल रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया है। कोई नहीं जो भी है, हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि सलमान खान और ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा गेम फिनिश हो चुका, नहीं हुआ है। आप सभी का जो विवियन डी सेना को प्यार मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो चीजें आगे तक लेके जाएंगी साथियों। विवियन अभी खत्म नहीं हुआ है, विवियन ट्रॉफी भी ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस गधे को तो ट्रॉफी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये जिस तरीके से खेल रहा है, क्योंकि इसके अंदर अपनापन नहीं है। ये अपनी मंजिल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी का बुरा कर सकता है, किसी का बुरा करने में ये इतना सा भी संकोच नहीं करेगा साथियों। ये चीजें फाइनल हो चुकी हैं और विवियन ने ये डिसीजन ले ही लिया है कि इस चुगली गैंग से, जैसे भी, क्योंकि विवियन चुगली गैंग में था लेकिन विवियन चुगली नहीं करता था। जो ये चुगली गैंग है, दो लोग बचे, ये साले अलग हो जाए, भाड़ में जाओ। और मैं विवियन के लिए यही कहना चाहूंगा, विवियन भाई अपनी मस्ती से दमदार तरीके से खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये साले तुम्हारे साथ, अगर ये तुम्हारे साथ थे ना तो तुम्हें ले डूबेंगे और ले डूब चुके हैं। इसलिए बढ़िया ढंग से खेलो साथियों। आपका क्या ओपिनियन है अविनाश के बारे में? अविनाश ने जिस तरीके से धोखे पे धोखे दिए थे साथियों, एक अपने भाई को नॉमिनेट किया, और विवियन हमेशा मानता। विवियन ने एक बात बोली थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो वचन दे दिया, जो मैंने पहले मान लिया, वही चीज आगे तक रहेगी। और विवियन इसी वजह से अविनाश का सपोर्ट करता रहा साथियों, जबकि हमें पता है अविनाश ने धोखे पे धोखे दिए हैं विवियन डी सेना के लिए।